मास गणेश चौथ व्रत कथा। एक समय ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा, हे प्रभु, दारिद्र रोग तथा कुष्ठ आदि रोगों से महा दुखात एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभाकांक्षी सब नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित तथा विद्या, पुत्र, ग्रह और धन से विहीन शुभकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य उपाय कहिए जिससे मैं उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो जाए। यह सुन स्कंद जी बोले, हे ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक उत्तम व्रत कहता हूँ। संकट नाशक गणेश उसका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि के लिए धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण जी परमात्मा ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा कैसी करनी चाहिए? इस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि का क्या विधान है? सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अंतरांत स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बेजौरे नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर, डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धर्मात्मा थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि यज्ञवाल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राजा शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य और समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजन की। उनका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को बस में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू ने ना मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात नहीं मान रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक विचार पसंद नहीं है। बहू ने कहा, सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। पुतोहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतर आई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह बस नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती ये कौन है और उनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति के ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजन उपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर,
से उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा, राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसके ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, आप चंचल पुत्र कहाँ गया इसका मुझे पता नहीं। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज करता हूँ। उसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का यथा शीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो दूतों ने आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया, महाराज, अपहरणकर्ताओं का कहीं सुराग नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। दूतों की बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दें कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, जिसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा और डांट पढ़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि अरे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी ये प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने राजकुमार कहाँ चले गए। धर्मपाल ने आकर महल में पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा, यह कर्म किसने किया? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझे अब आगे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक, वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है सुलक्षणा, मुझे बताओ। मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा ने कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पोताहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजा युधिष्ठिर, त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं। हे गुरुकुल दीपक, आप भी अपने कलेशों के शमनार्थ इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। बोलो गणेश भगवान की जय। राधे राधे।